हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज आपको बैंक निफ्टी एंड स्टॉक ऑप्शन में जो मैंने ट्रेड किया था उसका लाइव प्रॉफिट मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक्चुअली ये कल का ही ट्रेड था। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूं और इसका कॉन्सेप्ट भी मैं समझाऊंगा कि क्यों मैंने ये इस ट्रेड को इनिशिएट किया था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रॉफिट ये है मेरा। पीवीआर का मैंने एक स्टॉक ऑप्शन खरीदा था 1700 का पुट, जिसमें मुझे 1098.90 का प्रॉफिट हुआ। इनफैक्ट ये एक टाइम पे मुझे 1600 रुपये तक का प्रॉफिट दिखा रहा था, बट उस टाइम पे मैं इसे सेल नहीं कर पाया। एक्चुअली मैंने स्टॉप लॉस नीचे लगा रखा था और जब तक मैं स्टॉप लॉस चेंज करने गया तब तक वो स्टॉप लॉस जाके हिट हो चुका था, ट्रेलिंग एसएल। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पे मैं एसएल को ट्रेल नहीं कर पाया था। बहुत फास्ट मूवमेंट हुआ था, जहाँ पे मुझे 1600-1700 रुपये तक का प्रॉफिट दिखाने के बाद वापस से ये 1098 पे आके मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट करके नीचे आ गया। और जो क्लोजिंग हुई है वो मेरे बाइंग प्राइस के आसपास ही क्लोजिंग हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इस पर आपको नज़र भी बना के रखनी है, क्योंकि ये प्रॉफिट दिखाने का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पीवीआर का ये मेरा प्रॉफिट था। निफ्टी का मेरा एक छोटा सा प्रॉफिट था और बैंक निफ्टी में एक छोटा सा प्रॉफिट हुआ था। तो मेन प्रॉफिट मेरा पीवीआर का स्टॉक ऑप्शन में हुआ था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि पीवीआर में अभी क्या कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी का जो मेरा प्रॉफिट था वो पुट साइड था। 40,600 का पुट मैंने बाई किया था। और निफ्टी में मेरा जो प्रॉफिट था वो कॉल साइड, मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड मैंने ले लिया था, जिस वजह से मैंने बाद में मुझे लगा कि नहीं ये गलत ट्रेड है, तो मैंने इस पोजीशन को एग्जिट कर दिया था जल्दी। वैसे ये अराउंड 10 रुपये का प्रॉफिट दे रहा था जब मैंने एग्जिट किया। उसके बाद ये ऊपर 10 रुपये तक और गया था, यानी कि 500 रुपये का एक लॉट में प्रॉफिट हो सकता था मुझे। और ये सारे ट्रेड्स जो हैं वो एक एक लॉट के ट्रेड हैं, यानी सब जितने भी ट्रेड मैंने लिए थे सब में एक लॉट से ही मैंने ट्रेड किया था। ठीक है, और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है, मैं प्रॉफिट आपको शो कर रहा हूँ, इसके साथ ही मैं आपको कुछ स्टॉक सजेशन भी दूंगा। वैसे प्रीवियस मैंने कुछ स्टॉक सजेशन दिए थे, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 5% 6% तक का प्रॉफिट हर एक स्टॉक में मिल चुका है। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन में नहीं भी ट्रेड कर किए होंगे और आपने अगर डिलीवरी में भी बाई किया होगा तो भी आप प्रॉफिट में होंगे बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको दिखा दिया, उसके बाद दिखाता हूँ पीवीआर। पीवीआर का जो मेरा बाइंग था वो था 407 क्वांटिटी, 11 रुपये 80 पैसे पे मैंने बाई किया था पीवीआर को, जिसमें मेरा जो अमाउंट लगा था वो 4,802 रुपीज़ लगा था, यानी 4,802 रुपये का अमाउंट लगा था। और 4,802 रुपये पे मैंने 1,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, यानी कि आप कैलकुलेट करेंगे तो 25% का रिटर्न था। ठीक है, और अभी मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द, हो सकता है आज से या कल से मैं कर दूँ। 1 लाख रुपीज़ में इन्वेस्ट करूँगा, सॉरी इन्वेस्ट करूँगा, ट्रेडिंग करूँगा। 1 लाख रुपीज़ मैं अपने अपस्टॉक्स के अकाउंट में डालूंगा ट्रेडिंग के लिए। एंड उससे मेरा टारगेट रहेगा कि अगले 3 महीने के अंदर उस कैपिटल को एटलीस्ट 50 to 60% में इंक्रीज़ करूँ। ठीक है, अगर आप भी इस चीज़ का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। वहाँ पे मैं हर हर दिन अपना जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, उसका डिटेल में अपडेट करूँगा। उसके साथ ही वहाँ पे मैं मार्केट खोलने से पहले कुछ अपने जो वॉच लिस्ट में मैं ऐड करके रखूँगा स्टॉक्स जो मुझे ट्रेड करना है आज के दिन के लिए, वो मैं वहाँ पहले ही शेयर कर दूँगा। उसके साथ ही आपको वीडियो भी मिल जाएगी एक दिन पहले कि कौन सा स्टॉक आपको अगले दिन के लिए प्लान करना चाहिए, उसका लॉजिक क्या होगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 11 रुपये 80 पैसे में मैंने बाई किया था पीवीआर का ये स्टॉक ऑप्शन 1700 का पुट। ठीक है, इसको मैंने एग्जिट किया था 14 रुपये 50 पैसे। एक्चुअली ये मेरा ट्रेलिंग एसएल था 14 रुपये 50 पैसे। वैसे जो इसका हाई लगा था वो लगा था 16 रुपये 80 पैसे का। ठीक है, तो जब 16 रुपये 80 गया था वो बहुत फास्ट मोमेंट था, मतलब जैसे बोलते हैं ना शूटिंग स्टार कैंडल ऊपर गया वापस से नीचे आ गया, बिल्कुल वैसा मोमेंट था। मतलब जरा सा भी टाइम नहीं मिला उसमें कि मैं इसे ट्रेल कर पाऊँ। ठीक है, मैंने सोचा था 16 रुपये 80 गया तो मैं वहाँ पे 15 रुपये पे जाके या 15.50 पे जाके ट्रेल कर लूँगा, तो मुझे 1-1.5 रुपये का प्रॉफिट और हो जाएगा। 1-1.5 रुपये का प्रॉफिट अगर होता मुझे तो 407 क्वांटिटी थी, अगर 1 रुपये का भी प्रॉफिट होता तो 400 रुपये और मेरे यहाँ पे बढ़ जाते। ठीक है, लेकिन वो मोमेंट ही नहीं मिला, उस मोमेंटम में ही वो और जैसा कि आपको पता है स्टॉक ऑप्शन को आप मार्केट प्राइस पे ना तो सेल कर सकते हैं ना तो बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मान के चलिए मोमेंटम में मार्केट गया और आप उस टाइम में इमीडिएटली आप अगर मार्केट प्राइस पे सेल करना चाहेंगे तो वो स्टॉक ऑप्शन सेल ही नहीं होगा।
तो उससे बचने के लिए क्या होता है कि आपको लिमिट प्राइस लगानी ही होती है, और लिमिट प्राइस आप स्टॉप लॉस के रूप में लगा सकते हैं। बाई चांस अगर आपने लिमिट प्राइस स्टॉप लॉस के रूप में नहीं लगाया और मार्केट मोमेंटम में ऊपर गया और मोमेंटम में ही अचानक से नीचे आ गया और काफ़ी नीचे आ गया, 5-6 रुपये नीचे आ गया, तो फिर आप सेल भी नहीं कर पाएंगे, आपको लॉस बुक करना पड़ जाएगा। या फिर आप वेट करेंगे, और लूजिंग ट्रेड अगर वेट कर रहे हैं तो फिर वो आपके लिए गंदा रिजल्ट दे सकता है, फिर वो आपकी हालत ख़राब कर देगा। तो इस वजह से मैंने इस पोजीशन में अपना एसएल लिमिट में लगाया हुआ था। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। दूसरा था मेरा बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन के लिए आज भी देख सकते हैं, बट बैंक निफ्टी एनालिसिस में अभी कर नहीं रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसमें बताने वाला नहीं हूँ। बैंक निफ्टी का जो भी रहेगा मैं लाइव मार्केट में आपको बता दूंगा, इस जो भी सेटअप वगैरह बनेगा। ठीक है, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। तो बैंक निफ्टी में मैंने जो बाई किया था 334 के प्राइस पे बाई किया था, 25 क्वान्टिटी। इन्वेस्टमेंट मेरा था 8,365 रुपये, और 347 के प्राइस पे मैंने इसे एग्जिट कर दिया। आप अगर देखेंगे तो क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग जो हुआ है बैंक निफ्टी 4600 पुट का, वो 345 रुपये के पास क्लोजिंग हुआ है, यानी जहाँ पे मैंने सेल किया था बस सेलिंग प्राइस के आसपास ही क्लोजिंग हुई है। तो ये तो मेरा कल का ट्रेड था। टोटल प्रॉफिट जो था 1490 था, और मेरे अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ है, मेरे अपस्टॉक डीमैट अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ है वो 1300 कुछ रुपये क्रेडिट हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ मैसेज में, तो आपको पता चल जाएगा ब्रोकरेज वगैरह क्या था। ये मेरा अपस्टॉक्स वाला है, आई थिंक, सो सॉरी, ये है। ठीक है, आप देख सकते हैं 1309 रुपये 49 पैसे का क्रेडिट हुआ है। टेर क्लाइंट इतना है, यूएनसीएल, और ये मेरे सारे ट्रेड्स के डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ये भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो 1309 रुपये 49 पैसे का मेरा क्रेडिट हुआ है, यानी कि 100-150 रुपये के आसपास 1490 है। ठीक है, 1309 यानी 1409, लगभग 200 रुपये के आसपास मेरा चार्जेस इसमें डिडक्ट हुआ है। अब चलिए बात करते हैं ऑप्शन आज के लिए जो ट्रेड है। ठीक है, तो सबसे पहले पीवीआर आपको नज़र में रखना है। पीवीआर अभी 1900 के आसपास चल रहा है। ठीक है, अब होगा क्या आज के डेट में, अगर पीवीआर अपना लो ब्रेक करता है, क्योंकि ये पिछले दिन का लो ब्रेक नहीं किया है, जो 4% मार्केट गिरा था तो उसका लो ब्रेक नहीं किया। रीज़न क्या था कि 4% मार्केट 5% सॉरी गिरा था प्रीवियस डे में, लेकिन कल के दिन में ये बड़ा गैप अप भी ओपन हो गया, 4% का गैप अप ओपन दे दिया इसने पीवीआर ने, जिसकी वजह से इसका लो ब्रेक हुआ नहीं, एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है। आज मान के चलिए अगर इस इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक होता है, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस सबसे पहले तो बहुत छोटा हो जाएगा। सबसे अच्छी बात क्या होगी, स्टॉप लॉस आपका जो इनसाइड कैंडल का हाई है उसी पे आपको लगाना है, मदर कैंडल के हाई को आपको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, या फिर एक रेजिस्टेंस लेवल है 1939 या 1940 मान के चलिए, वहाँ पे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसका लो है 1885 रुपये। 1885 के नीचे जैसे ही मार्केट क्लोजिंग देता है, 10 मिनट की, 15 मिनट की कैंडल हो, 5 मिनट की कैंडल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे ही 1885 के नीचे क्लोजिंग दे, आप इमीडिएटली इसमें, अगर आप शॉर्ट सेल करना है शॉर्ट सेल कर दीजिए। अगर आपको पुट बाइंग करनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1700 का ही पुट बाई कीजिए। क्यों, तो आपको लगेगा कि 200 रुपये आउट ऑफ द मनी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये मोमेंटम में 2% भी अगर गिरता है आज, ठीक है, वैसे तो अगर ये लेवल तोड़ेगा तो फिर 1833 तक तो ईजिली आ जाएगा, ईजिली। ठीक है, यानी 66 रुपये तक का आपको टारगेट ईजिली मिल जाएगा, यानी 3 से 4% का टारगेट आपको मिल सकता है। तो जैसे ही 1885 का लेवल तोड़े, आप या तो इसमें शॉर्ट सेल कर दीजिए, आंख मूंद के। स्टॉप लॉस आप लगा लीजिएगा 1940 रुपये का। अगर मैं बोलना चाहूँगा एजुकेशनल पर्पज़ से ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपका लॉस होता है तो वो आपका अपना होगा। ठीक है, तो इसलिए अपनी एनालिसिस खुद कर लीजिएगा पहले, ये नहीं कि मैंने आपको बता दिया, आपने आंख मूंद के इसे बाई सेल कर दिया। ठीक है, तो उस टाइम में फिर आप बोलेंगे कि आपने मेरा लॉस करा दिया, तो वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो आप सिंपली 1940 का स्टॉप लॉस, 1885 के नीचे सेल करना है, आपको शॉर्ट सेल करना है। बाइंग के लिए मैं अभी आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बाइंग के लिए तभी होगा जब ये कैंडल का हाई ब्रेक होगा, यानी 1965 का हाई ब्रेक होगा, तभी आपको बाई का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उसके बावजूद भी वहाँ ऊपर में एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है वो ट्रेंड लाइन से अगेन रेजिस्टेंस लेकर वापस गिर जाए, इसलिए मैं बाइंग के लिए अभी कंफर्म नहीं हूँ। सेलिंग के लिए मैं शॉर्ट मुझे दिख रहा हूँ, 90% चांस मुझे लग रहा है कि ये सेलिंग साइड आ सकता है। तो सिंपली जो मैंने बताया, 1885 के नीचे सेल और 1940 का स्टॉप लॉस, और टारगेट आपका इनिशियल 1833 का हो जाएगा, एंड देन फर्दर 1713 तक का भी टारगेट होगा। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर शॉर्ट सेल कर रहे हैं तब तो वो आपको 3:15 तक क्लोज करना होगा इंट्राडे में। ठीक है, अगर आप फ्यूचर्स सेल कर रहे हैं तो 1825 के नीचे जब निकलेगा तो पोजीशन को आपको होल्ड कर लेना है। ठीक है, 60-70% पोजीशन आप बुक कर लीजिएगा प्रॉफिट में, 30% पोजीशन को होल्ड कर लीजिएगा। और वो होल्ड कीजिएगा किस टारगेट के लिए, 1700 रुपये के टारगेट के लिए होल्ड कर लीजिएगा। ठीक है, वो हो सकता है आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर वो टारगेट आपको मिल जाए। और अगर पुट पोजीशन आप कैरी कर रहे हैं,
ठीक है, तो पुट का पोजीशन मैंने आपको दिखा दिया। 1700 का जो पुट चल रहा है वो 11 रुपये 65 पैसे पे क्लोज हुआ है। होपफुली अगर मान के चलिए आज फ्लैट खुलता है तब तो वो और नीचे आपको मिल जाएगा, लगभग 10 रुपये 9 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा, लेकिन थीटा डीके की वजह से। लेकिन अगर तो गैप डाउन खुल जाता है एक आध परसेंट, तो उस सिचुएशन में वो पुट आपको लगभग 16-17 रुपये तक में मिल सकता है। तो इमीडिएटली आपको बाय नहीं करना है, थोड़ा सा कुछ रिट्रेस होगा, जब मार्केट रिट्रेस करेगा पीवीआर का स्टॉक, उस टाइम जब वो पुट जो है 1700 का पुट आपको मान के चलिए 12 रुपये 13 रुपये के आसपास मिले, आप इमीडिएटली उसको बाय कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस उसमें 10 रुपये का लगाइएगा, ठीक है, यानी 2 से 3 रुपये का आपका रिस्क रहेगा, 1200-1300 रुपये का रिस्क रहेगा, और उसको होल्ड कीजिएगा डी एंड तक। डी एंड में अगर ये 1825 का लेवल ब्रेक करता है तो आपका वो जो पुट है वो लगभग 24 से 25 रुपये का हो जाएगा। एंड उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, कैपिटल डबल हो जाएगा आपका, 60% प्रॉफिट आप बुक कर लीजिएगा वहाँ पे, एंड रिमेनिंग क्वांटिटी आप होल्ड कर लीजिएगा 1700 रुपये के लेवल तक के लिए। तब आपका जो पुट का टारगेट हो जाएगा वो 50 to 52 रुपीज़ तक आपको टारगेट मिल सकता है उस पुट पोजीशन में। तो ये मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया पीवीआर को लेके, तो पीवीआर पे बहुत अच्छे से नज़र रखिएगा, ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकता है आज के दिन में। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो आज का ख़त्म करते हैं।